हेलो स्टूडेंट्स, सृष्टि पाठमाला स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 1। ये है भारत देश हमारा। ये है भारत देश हमारा। हम सबसे पहले इसका विश्व प्रवेश पढ़ेंगे। इस कविता में कवि ने भारत की भौगोलिक, प्राकृतिक और सांस्कृतिक और साहित्यिक और विफोशोक विशेषताओं की विश्व वर्णन करके हमें अपने देश पर अभिमान करने का प्रण दिया। जैसे कि इस कविता के माध्यम से तालीम कवि इस देश पर प्राकृतिक और जो संपदा और स्वर्णिम अतीत की याद दिलाते हुए चाहता है कि स्वतंत्र और समानात बनाते हुए रखने सीख देते हैं कि और हमारे किसान समाज के श्रम से मिलने वाले अनाज का बखान करते हुए ये भरोसा दिलाते हैं कि इन्होंने मेहनत कशा और कथों से सहारा कि एक दिन फिर हमारा देश सबसे आगे होगा। जो किसान थे, ये सब चीज़ों ने सबने मिलकर ऐसा कहा कि अब इतनी सब चीज़ों से हमारा देश जो है वो आगे बढ़ेगा। जैसे कि अब हम कविता पढ़ेंगे। चमक रहा उत्तुंग हिमालय, ये नगराज हमारा ही है। जोड़ नहीं धरती पर जिसका, ये नगराज हमारा ही है। नदी हमारी है गंगा, पलावित करती मधुरस धारा। बहती है क्या कहीं और भी ऐसी पावन कलकल धारा। जैसे कि ये जो ऊंचा पर्वतों का राजा हिमालय चमक रहा है, ये हमारा है। धरती पर उसके समान कोई दूसरा पर्वत नहीं है। मीठे रस के समान जलधारा बहने वाले गंगा नदी भी हमारी ही है। क्या तुम इस नदी का नाम बता सकते हैं जिसने ऐसी धारा बहती हो? नहीं बता पाओगे, क्योंकि गंगा के अतिरिक्त और ऐसी कोई नदी नहीं है। जो गंगा है, जहाँ से झरने गिरते हैं, ये सब है, तो उसी नदी का नाम क्या है? गंगा। आगे हम देखेंगे। समामात की जो शकल विश्व है, विश्व में महिमा जिनकी बहुत रही है। अमर ग्रंथ वे सभी हमारे उपनिषद के देश से ही है। गाएंगे यश हम सब इसका, ये है स्वर्णिम और देश हमारा। आगे कौन जगत में हमसे, ये है भारत देश हमारा। ये है भारत देश हमारा। जो गत सारे संसार में सम्मानित है और जो जिनकी महिमा है और सभी के स्वीकारते हैं, वे सभी अमर और ग्रंथ हमारे हैं। ये वही देश है, जो कहते हैं कि ये वही देश है जहाँ उपनिषद लिखे हुए हैं। हम सब साने और हम सब सोने खाने कहने जानने वाले देश के प्रसिद्ध और गाने गाए हैं। संसार में ऐसा कोई देश नहीं है जो किसी भी सृष्टि से हमारे देश से बढ़कर है। जो हमारे देश से बढ़कर ऐसा कोई चीज़ नहीं है। इधर देखेंगे हम। ये है भारत देश हमारा। महारथी कही हुई जहाँ पर ये है देश, वहीं पर स्वर्णिम और सृष्टियों की तप लिए जाए कर। ये है देश जहाँ नादर और गुजों की मधुमय गान यही है, गान कभी थे। ये है देश जहाँ पर जो बनते वर्तमान और समान सभी है। जो देश है यहाँ पर जो बनते हैं समानार्थ और, जैसे कि कवि कहता है, ये वही भारत देश है जहाँ कोई महान योद्धता हुई। यही भारत, यही मतलब यही धरती का वो देश है जो सोने की खाना जानता है, जिनको सोना जानता है, खाना जानता है। यहाँ सृष्टि और घोर प्रस्तुत और करने की ज्ञान अजर दी है। जहाँ कभी नारद और मीठे गान मुझ करते हैं। जहाँ कभी सबसे अच्छी वस्तुएं बनती है। जहाँ सबसे कोई अच्छी वस्तु नहीं बनती होगी, जहाँ ये हमारे देश में बनती है। अब आगे देखेंगे हम। ये है देश हमारा भारत, पूर्ण ज्ञान की शुभ्र और नित्यन। ये है देश जहाँ पर बरसी और बधु देती और कारणों की चेतन। ये महान अति और जो भव्य पुराता है, जो गुजेगा ये गान हमारा। जो कहते हैं कि ये महान अति भव्य पुरातन और गुजिया के ये गाना है हमारा। ये क्या हम सा कोई जग में है, क्या हम सा कोई जग में, ये है भारत देश हमारा। जैसे कि कवि कहता है कि यही वो देश है
जिसने अपने ज्ञान से सारे संसार को संबोधित और किया है। जो ज्ञान की खान मान जाता है, जो खान मान जाता है, इसी देश की धरती पर भगवान बुद्ध और प्राणी मात्रा और जो प्राणित और कर्तव्य भाव रखने के लिए उपदेश दिया है। ये देश महान है, बहुत विशाल और प्राचीन है। इसकी बराबरी कर सके ऐसे देश और कोई है ही नहीं। इसका अगर कोई बराबरी कर जाए ऐसा कोई देश नहीं है। इसकी प्रशंसा के गीत हम जन जन के कानों तक पहुँचेंगी। जो हमारी इस गीत है देश के बारे में, हम लोग को जो जन जन करके अंदर बस घुसती है। ऐसा आगे देखेंगे। विद्रोह का दल चढ़ आया, विद्रोह का दल चढ़ आया तो उन्हें देखे, मतलब उन्हें देखे भयभीत ना होगे। अब ना रहेगा दलित दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होगा। अब जो होते कहते हैं कि अब ना रहेगा दलित और दिन हम, कहीं किसी से हीन ना होगा। शूद्र स्वार्थ की खातिर हम तो कभी ना ओछे कर्म करेंगे। पूर्णा भूमि ये भारत माता, जग की हम तो भीख ना लेंगे, जग तो हमको भीख ना लेंगे। जैसे कि कोई भी सूत्र और रुकावट जो होती है, जो अड़चन या आंतरिक और सक्रिय कहीं है कि क्यों ना हो जाए, हम इसे देखकर विचलित नहीं होंगे, बल्कि इसको हटकर मतलब जो सामना करेंगे। जब हमें पराधीन थे, जो तब अंग्रेज़ों ने हमारा धन बटोर कर अपने देश में जाते थे और हमारे यहाँ सब कुछ होता हुआ भी हम उसे वांछित रहे थे। अब हम अपनी संपदा और सदुपयोग करेंगे कि उपराध और उसे वस्तु को निर्माण स्पर्श करेंगे जिसका हमारे विश्वासियों को विश्वास की है। हम किसी की कृपा निर्माण और स्वयं करेंगे जिसकी हमारे देशवासियों को विशेषताओं की ये किसी की कृपा या दिया पर अस्तित्व नहीं रहेगा। अपने सभी संकटों का हाल सब और तलाश करेंगे, किसी लाभ लोभ का फंस कर ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस पुण्य भूमि प्रवृत्ति भूमि का अपनाम होगा। आगे देखेंगे हम, जैसे कि मिश्री मधु मेवा फला सारे देती हमको सदा यही है। कदली चावल अन्य विविध अरु और शीर और सुधामान लूट रहे हैं। आर्य भूमि अतकशुमी ये गुजोएगा ये गान हमारा, कौन करेगा समता इसकी महिमाएं, ये देश हमारा है। सुब्रमण्य और भारती जिस कविता के लेखक थे, जैसे कि प्रेम समझिए। ये वो कौन सी वस्तु है जो इस धारा पर नहीं होती है, वो कौन सी ऐसी वस्तु है जो इस धारा पे नहीं होती है। हमारे देश की उपजाऊ भूमि हमें हमेशा से ही मिसारी शहद मेवा फल केला चावल कोई किस्म की अन्य खाद्य पदार्थ और ऐसे गोधन की आश्रित कर देती है कि जो हमारी खेतियों किसानों में काम तो आते हैं। हमें दूध दही घी और लगभग कराप्ती रहती है। मैं ये बात सबको बताता रहूँगा कि आए कि ये भूमि हमेशा अंतिक करती रहती है। इस पृथ्वी पर इसकी समान और कोई है नहीं। जैसे कि प्रस्तुत कविता में ऐसा था कि देश प्रेम की कविता है जिससे कवि की भारत में प्राकृतिक सौंदर्य और उसकी संस्कृति में हुई है। जिसके हमें इस चैप्टर से ऐसा सीख मिलता है कि इस कविता में मतलब कवि ने भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक संस्कृति में साहित्य और विशेषताओं का वर्णन करके हमें अपने देश पर अभिमान करने का प्रेरणा दी है। जो अपने देश है, जब तक चावल खाना पीना अंग्रेज़ों से लड़ना हर चीज़ का उन्होंने कितना हर चीज़ किया है, तो हमारे को अपने को प्राउड फील होता है कि हमारा देश ऐसा है। तो वो अपने को मतलब इस कविता में यही था कि ऐसे ऐसे चीज़ें से है अपना, तो अपने देश पे प्राउड फील होता है, मतलब कि अभिमान करने का प्रण दिया है। थैंक यू क्लास।